इसलिए मालती चौहान के पीछे पड़ी है कि मालती चौहान मर गई। यही काम वो पहले कर दी होती कि मालती चौहान जब नहीं मरती है उसको मरने के लिए प्रेरित करती है। इसके खिलाफ जांच चल रही है, इसके नंबर को ट्रेस किया जा रहा है और आगे कार्रवाई होती रहेगी। रही बात जांच में ये दोषी पाई जाएगी, पक्का है, 100% है कि ये दोषी पाई जाएगी। वो गोरखपुरिया अभी समय है, वक्त है, अभी माफ़ी मांग लो जनता से और शासन से भी माफ़ी मांगो जा करके। तक मालती चौहान का कातिल सामने नहीं आता है तब तक तुम कोई वीडियो पोस्ट ना करो। हम इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि नहीं तो बना बनाया खेल तुम्हारा खराब हो जाएगा, जेल चली जाओगी बिना मतलब का। तुम हम लोगों को महिला विकास मंच को तुम वार्निंग मत दो। अगर हम जड़ तक आ गए ना तो जो तुम रोटी बना रही थी, रोटी और चटनी बना करके तुम जो है बढ़ी हो आगे, फिर वहीं पे जा करके गिर जाओगे बिना मतलब तुम्हारे ऊपर FIR हो जाएगा। हमको ललकारने की कोशिश मत करो तुम। ललकारने वाला वीडियो आया हमारे सामने, उसी को लेकर के मैंने ADG साहब को वहाँ गोरखपुर के प्रयागराज के गोरखपुर के ADG को मैंने व्हाट्सअप किया। फिर गोरखपुर के SSP सर को, वहाँ के PRO साहब को मैंने एक आवेदन यहाँ से लिख करके व्हाट्सअप मैंने कर दिया है। मालती चौहान के मौत के बाद अब तरह तरह के जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही। कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और कहीं न कहीं सवालों में जो सबसे ज़्यादा नाम लिया जा रहा है वो नाम है गोरखपुरिया भौजी का। लोग ये कह रहे हैं गोरखपुरिया भौजी का इसमें हाथ है क्योंकि वो पूरे प्रकरण में झगड़ा होने से मौत तक साथ रही है। तो कहीं न कहीं महिला विकास मंच जो काम करती है, बीना मालवीय जी की टीम, वो भी जो है कहीं न कहीं दोषी मान रही है गोरखपुरिया भौजी की। जिस तरह से गोरखपुरिया भौजी लगातार घाट से लेकर के वीडियो बना रही है, घर से निकलती है घाट तक लगातार वीडियो बनाकर अपलोड करती है और कहती है कि मैं जो है मालती की मदद कर रही हूँ। ऐसे में गोरखपुरिया भौजी का जिस तरह से लगातार हाथ आ रहा है, ऐसे में जब जो है महिला विकास मंच की एक जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर की श्रीतिमा जब इस पर सवाल खड़ा करती है तो श्रीतिमा जी को भी काफ़ी ज़्यादा धमकी देती है। कहती है कि अगर कुछ होता है, हमको कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार जो है अम्बेडकर नगर वाली जो महिला विकास मंच की सदस्य वो होगी। क्या कहना चाहेंगे गोरखपुरिया भौजी को? वो लगातार आपके ऊपर सवाल खड़ा कर रही हैं। एक ही दिन तो वो जो भी बोली थी एक ही दिन बोली थी, वो खुद ही अपने जाल में फंस चुकी है। वो हम लोग को क्या टारगेट करेगी? महिला अध्यक्ष ही उसको मिली हैं और भी लोग तो उसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं। वो उसको टारगेट करे पहले। रही बात जांच में ये दोषी पाई जाएगी, पक्का है, 100% है कि ये दोषी पाई जाएगी। वो इसलिए मालती चौहान के पीछे पड़ी है कि मालती चौहान मर गई। यही काम वो पहले कर दी होती कि मालती चौहान जब नहीं मरती है उसको मरने के लिए प्रेरित करती है कि मालती चौहान चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तो मालती तुम ऐसी हो, तो मेरा घर गंदा कर दी, मेरा गाड़ी गंदा कर दी। अरे भैया, तुम्हारा घर गंदा, गाड़ी गंदा कर दी थी तो कम से कम तुम ये चीज़ तो सोची होती। उसको प्रेशर हम दे रहे हैं, वो चारों तरफ से वैसे भी जो है उस पर क्या नाम है, सोशल मीडिया पे गंदी हो गई है। उसके पास माइंड कहाँ, लेकिन फिर भी वो बहुत संघर्षी लड़की थी। उसके बावजूद भी वो आप लोग जाते थे, देते थे, जो भी इंटरव्यू लेते थे उसका, लेकिन वो हंस करके देती थी। वो कभी नर्वस होकर के उसने नहीं दिया है। वो जिस तरीके से इसको प्रेरित किया गया है आड़ से, वो इस आड़ से ही उसकी हत्या हुई है। और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि इसमें कई लोग दोषी पाए जा रहे हैं। और हम आप लोगों से बस यही कह रहे हैं कि थोड़ा आप लोग ऐसे लगे रहिए और उसमें ज़रूर दोषी सामने आएगा। और गोरखपुरिया की बात हम कर रहे हैं। गोरखपुरिया अभी समय है, वक्त है, अभी माफ़ी मांग लो जनता से और शासन से भी माफ़ी मांगो जा करके। तुम घर बैठो चुपचाप, जब तक मालती चौहान का कातिल सामने नहीं आता है तब तक तुम कोई वीडियो पोस्ट ना करो। हम इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि नहीं तो बना बनाया खेल तुम्हारा खराब हो जाएगा, जेल चली जाओगी बिना मतलब का। तुम धमकी उसको दो कि जो तुम्हारे धमकी से डरे। हम हज़ारों काम करा चुके हैं, 10 साल से हम इस चीज़ में काम कर रहे हैं। हम लोगों को महिला विकास मंच को तुम वार्निंग मत दो। अगर हम जड़ तक आ गए ना तो जो तुम रोटी बना रही थी, रोटी और चटनी बना करके तुम जो है बढ़ी हो आगे, फिर वहीं पे जा करके गिर जाओगे बिना मतलब तुम्हारे ऊपर FIR हो जाएगा। हमको ललकारने की कोशिश मत करो तुम, क्योंकि हम लोग साफ सुथरा काम करते हैं, अधिकारियों के बीच में रह करके काम करना चाहते हैं। इसलिए महिला विकास मंच को ललकारने की कोशिश मत करो। मीरा मालवीय जी मेरी सीनियर हैं, उनके अंडर में मैं अपने अम्बेडकर नगर की महिला अध्यक्ष हूँ, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसा मत करो कि हमारे सीनियर को, तुम भी कभी स्कूल में पढ़ी होगी, स्कूल में जैसे तुम पढ़ी हो तो तुम्हारे प्रिंसिपल तुम्हारे गुरु रहे होंगे, तो तुम गुरु और चेला की बात करती हो। तुम्हें तो पहली बात तो संस्कार होना चाहिए। तुम्हारे जैसी बेटी उनके पास बेटी है, ठीक है, और उनकी 40-50 साल की एज है, और तुम मुझे कह रही थी कि तुम्हारे जैसी औरत मेरा पैर छूती हैं। मेरी भी एज 30 के आसपास में है,
समझी? मेरी भी बेटी 8 साल की है और तुम्हारे तरीके से हम लोग छिछा लेदर काम नहीं करते। तुम एक कीचड़ हो, अगर हम उठा करके ढेला मार देंगे उसमें तो वो छींटा हमारे ऊपर आ जाएगा तो हम गंदे हो जाएंगे। इसलिए हम लोग तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते हैं। जो भी कर रहे हैं वो कानूनी प्रक्रिया से दायरे में आ रहा है। हमारी विनती यही है वहाँ के शासन से, जो हमारे गोरखपुर के वो हैं एसपी सर हैं और संत कबीर नगर के एसपी सर हैं, सब लोग से बराबर कांटेक्ट हो रहा है। जा करके तुम पूछ भी लेना, तुम्हें इतने लोग जो धमकी दे रहे हैं, तुम्हें क्यों लोग धमकी दे रहे हैं? तुम ऐसा काम कर रही हो कि लोग तुमको धमकी दे रहे हैं और महिला विकास मंच को टारगेट कर रही हो। महिला विकास मंच इतनी कमजोर नहीं है, ठीक है? तुम्हारे धमकाने से हम अपना कार्य छोड़ देंगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है और तुम अभी सुधर जाओ, माफ़ी मांग लो। मीडिया भाई को तुमने गाली दिया है, जो भी तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, एडवोकेट को काहे नहीं गाली दे देती? उनको भी गाली दे दो। पटना से 2-3 वकील तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए हैं। समीर चौधरी ने तुम्हारा जो है पुतला फूंक दिया, सबके खिलाफ खड़ी हो जाओ। तुम हमें टारगेट कर रही हो, हमें टारगेट कर करके कि तुम जो है आसमान में नहीं उड़ पाओगी। हम लोग तो ऐसे हैं कि घर बैठे ही तुम्हारी जांच शुरू करा दिए हैं। और वहाँ पे गोरखपुर के एसएसपी ने कहा कि मैंने जो गोरखपुरिया खिलाफ जो है कार्रवाई के लिए एसपी को और तमाम जो अधिकारी हैं, विधायक तक को आपने एप्लीकेशन दिया है। किस तरह की कार्रवाई आप चाहती है गोरखपुरिया भौजी के साथ हो? देखिए, कार्रवाई में मैंने उस दिन मैंने दिया जब ये मेरे वीडियो को देख करके बौखलाई है कि मतलब मुझे महिला विकास मंच की नेता बनने की कोशिश कर रही हैं, तो ये है वो है। जब इस बात को ले करके महिला विकास मंच को ये टारगेट कर रही, ललकार रही है, जैसे युद्ध हो रहा है। युद्ध में तो तुम ही खुद कूद चुकी हो, तो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ कानूनी प्रक्रिया से। तुम धमकी ये दे रही हो, तो इसी बात को लेकर के जो उसका ये ललकारने वाला वीडियो आया हमारे सामने, उसी को लेकर के मैंने एडीजी साहब को वहाँ गोरखपुर के प्रयागराज के गोरखपुर के एडीजी को मैंने व्हाट्सअप किया। फिर गोरखपुर के एसएसपी सर को, वहाँ के पीआरओ साहब को मैंने एक आवेदन यहाँ से लिख करके व्हाट्सअप मैंने कर दिया है। इसके खिलाफ जाँच चल रही है, इसके नंबर को ट्रेस किया जा रहा है और आगे कार्रवाई होती रहेगी। अगर FIR की बात है, अगर ऐसी ही बढ़ती रहेगी, अगर माफ़ी नहीं मांगेंगी, जनता से अपने गलतियों का माफ़ी इसको मांगना चाहिए। और जो इसने काम कर दिया है, अगर ये कहती है कि नहीं मैंने तो कोई अश्लील वाला काम नहीं किया है, पहले शुरुआत में तुम ही पहले उठी थी, विष्णु राज से पहले ही इसका वीडियो पहले आता है सोशल मीडिया पे। तो इसको देखा कई महिलाएं हमारी जो है बाहर आकर के काम कर रही, जो महिलाएं हमारे अच्छे बुरे घर की महिलाएं थी, वो घर में जो दबी थी, इसको देख करके कि ये आगे बढ़ रही, इसी को देख करके वो लोग आगे आई हैं। तो ऐसा कुछ काम करो कि जनता में अच्छा संदेश जाए, हमारे उत्तर प्रदेश को गंदा मत करो। इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि तुम चुपचाप अपने घर पे पड़ी रहो। और अभी गरम चल रहा माहौल, तुम्हारे अगेंस्ट में बहुत लोग खड़े हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा तुमने काम किया है। सब जो भी बात करोगी, चाहे मालती के भाई से बात करोगी, चाहे विष्णु से बात करती थी या मालती चौहान से जब जीवित थी, सब चीज़ वीडियो चलवा दोगी, बात करोगी हैंड फ्री कर करके। तो उसमें तुम्हारी अच्छी बातें, बुरी बातें सब सोशल मीडिया पर चली है, उसको सब क्लोज कर करके इसीलिए तुमको टारगेट कर रहे हैं लोग। और बाकी हमको धमकाने की कोशिश मत करो।